अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। शाहरुख खान का उम्रा ना हुआ, तमाशा हो गया। चाहे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर लोग कई हिस्सों में बढ़ गए और बिना पूछे, बिना मांगे राय चंद बनकर राय देने लग गए, अंदाजे लगाने लग गए। किसी ने तनकीद की तो किसी ने अच्छाई की, तो किसी ने मुबारकबादी दी, तो किसी ने दुआएं दी, तो किसी ने स्टंट बताया, तो किसी ने प्रमोशन, और कुछ तो खुदा बनकर फैसले करने लग गए कि इनका तो उम्रा ही कबूल नहीं है क्योंकि इनकी कमाई हराम है। सब ने इस उम्रे को अलग अलग चश्मे से देखा और देख रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इनको मुबारकबादी पेश की और अच्छी उम्मीदें इनसे जताई और अच्छी तावीलें की। उनमें से मैं भी एक हूं। ये कोई शाहरुख खान के सपोर्ट में वीडियो नहीं बना रहा हूं, हमारी सोच को बताने की कोशिश कर रहा हूं। शाहरुख खान का उम्रा जाना क्यों इतनी ताज्जुब की बात है? क्या इनके उम्रे पर बैन था, या उन्होंने कभी ये कहा था कि मैं कभी जिंदगी में उम्रा नहीं करूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि हमारा मानना तो यह है कि मक्का और मदीना यानी हज और उम्रा यानी अल्लाह के घर पर इंसान खुद नहीं जाता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, जब तक अल्लाह की तरफ से बुलावा ना आ जाए, जब तक उस बंदे से अल्लाह राजी ना हो, जब तक इंसान की क्या औकात है कि वहां जाए या वहां पहुंचकर बताए। अब शाहरुख खान को उम्रा नसीब हुआ, इसलिए हुआ कि वो बहुत मालदार है या बहुत मशहूर है या बहुत पावरफुल है? नहीं ना। जरूर जरूर अल्लाह ने उनको कबूल किया, उनको तौफीक दी और वो हज यानी उम्रे के लिए वहां पहुंच सके। जरूर अल्लाह को उनकी कोई नेकी पसंद आई होगी। मगर मुझे यह कहना है कि हम कब से अल्लाह के फैसलों पर बहस और तबसरे करने लग गए? किसने हमें यह हक दिया कि हम अल्लाह के कामों में दखल दे या अपनी राय दे? ये तो कमाल हो गया ना। ये तो डबल स्टैंडर्ड है कि हम जाए तो अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह ने तौफीक दी, हमारी किस्मत, अल्लाह का शुक्र, और कोई और जाए तो उसके लिए अलग राय। क्यों भाई, क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि हमारी नजर में ये बहुत बड़े गुनहगार हैं इसलिए? और अगर है भी तो ये किसके गुनहगार है? तुम्हारे और मेरे या अल्लाह के गुनहगार है? बेशक वो अल्लाह के गुनहगार है, वो भी अल्लाह के गुनहगार है और हम भी अल्लाह के गुनहगार हैं। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला उनके सारे गुनाहों को नजरअंदाज करके किसी एक नेकी जो अल्लाह को पसंद आ गई होगी और अल्लाह ने उन्हें अपने घर आने की तौफीक दी, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो नेकी होगी, कुछ तो अदा ऐसी होगी जो अल्लाह को पसंद आ गई होगी और अल्लाह ने उन्हें तौफीक दे दी। दूसरे भाई भी तो सऊदी गए थे, बड़े बड़े इवेंट किए, अच्छे अच्छे खाने खाए, लेकिन वो उम्रा नहीं कर पाए, वहां से वापस आ गए। पता नहीं उनके नसीब में अब तक उम्रा नहीं लिखा है। आगे का हाल, मुस्तकबिल का, फ्यूचर का, वो अल्लाह को मालूम है वो करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन वहां जाकर भी वो रिटर्न आ गए, उम्रा नहीं किया। तो ये तौफीक की बात हुई या नहीं हुई? तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी आने वाली फिल्म का वो प्रमोशन करने के लिए गए हैं, और कोई कह रहा है कि उनकी अगली फिल्म की शूटिंग यूएई में चल रही है इसलिए वो वहां गए। हो भी सकता है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कब से लोगों के दिलों में झांकने लग गए, लोगों की नीयतों को जानने लग गए, उसको टटोलने लग गए। देखिए ना, इंसान कितना अजीब है।
जब किसी के बारे में कोई उसको बुरी बात पता चलती है तो फौरन यकीन कर लेता है, किसी सबूत किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन किसी के बारे में कोई अच्छी खबर, कोई भली खबर सुनता है या कोई अच्छा काम सुनता है तो उसका यकीन नहीं करता, उसमें से कीड़े निकालने की कोशिश करता है। गवाह और सबूत अगर हो भी तो जल्दी यकीन नहीं करता। इब्न अल-क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान के लिए खुद के अमाल के उसकी नीयतों को जानना और जांचना उसके लिए मुश्किल है, और हम दूसरों की नीयतों को जांचते फिरते हैं और उन पर फैसले करते हैं। हमारे गले में सांप और बिच्छू लटके हुए हैं, उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन दूसरों की मक्खियां उड़ाने में हम लगे हुए हैं। कितनी अफसोस की बात है। एक बात आप याद रखें, हुस्न ज़न यानी अच्छी सोच भी नेकी है, यानी किसी के बारे में अच्छा सोचना भी सवाब है। सोच ब्रांडेड होनी चाहिए, जूते और कपड़े ब्रांडेड ना भी हो तो काम चल जाता है। जब सोच में मोच आती है तो इंसान सबके बारे में बुरा ही सोचने लग जाता है। जब बुरे कपड़े पहनने में शर्म आती है तो बुरा सोचने में भी शर्म आनी चाहिए। और एक बहुत काम की बात मैं आपको बताता हूं, नोट करके रखिए। कभी कभी अच्छी सोच का अमल से भी ज्यादा सवाब मिल जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अमल में दिखावा भी हो सकता है, दिखावे की भी गुंजाइश हो सकती है, लेकिन अच्छी सोच में दिखावा नहीं हो सकता। हमने तो हदीसों के खुलासे में यह पढ़ा है कि जब किसी भाई के बारे में तुमको कुछ बुरी खबर, यानी उसका कोई ऐब मालूम पड़ जाए या कोई बुरी बात मालूम पड़ जाए तो तुम खुद ही उसकी अच्छी तावील कर लो कि नहीं नहीं वो ऐसा किया होगा, वो तो ऐसे अचानक चला गया होगा या उसकी जबान से निकल गया होगा, मेरा भाई ऐसा नहीं है। ऐसी तावीलें करने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया है ताकि हमारी सोच अच्छी हो। एक बुजुर्ग कितनी प्यारी बात फरमाते हैं कि अगर मुझे पता चले कि मेरे भाई के दाढ़ी में से शराब टपक रही है तो मैं ये सोचूंगा कि किसी ने शरारत की होगी और उसके दाढ़ी में शराब डाल दी होगी, मेरा भाई ऐसा नहीं है। अगर मैं मेरे भाई को देखूं कि किसी पहाड़ी पर खड़े होकर वो ये कह रहा है कि अना रब्बुकुमुल आला, यानी जो कुरान की आयत है ना, जो फिरौन ने कहा था कि मैं तुम्हारा रब हूं, सबसे बड़ा रब हूं, अगर मेरे भाई के बारे में मुझे पता चले कि वो पहाड़ पर खड़े होकर ये कह रहा है कि अना रब्बुकुमुल आला, तो मैं उसके बारे में ये सोचूंगा कि हो सकता है वो कुरान की तिलावत कर रहा हो, क्योंकि मेरा भाई ऐसा नहीं है। और मुझे और हम सबको यही हुक्म मिला है कि अगर कोई बुरी बात अपने भाई के बारे में मालूम पड़े तो उसमें पॉजिटिव डाल दो, यानी नेगेटिव अगर तुमको मालूम पड़े तो अपनी तरफ से उसमें पॉजिटिविटी डाल दो। यानी कोई मुस्बत बात, मनफी बात अगर अपने भाई के बारे में मालूम पड़ जाए तो उसके बारे में भी मुस्बत सोचो, अच्छा सोचो, ठीक है ना। अगर शाहरुख खान उम्रे को गए हैं तो हम तो दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनके सारे गुनाहों को माफ कर दे। अरे अल्लाह ताला जो है अपने प्यारे हबीब के चचा के को कत्ल करने वाली, उनको शहीद करने वाली और उनके नाक कान काटने वाली और उनका कलेजा निकालकर चबाने वाले को भी, यानी हिंदा को अल्लाह ताला माफ कर सकते हैं, तो फिर भी ये तो शाहरुख खान है ना। तो अल्लाह ताला ने बड़े बड़े गुनहगारों को जिन्होंने जमीन और आसमान के बीच की खाली जगह अपने गुनाहों से भर दी, अल्लाह ताला ने उनको यूं माफ कर दिया। और हमारे लिए भी वो रास्ते खुले हैं, सिर्फ इनके लिए नहीं, हमारे लिए भी। हम बस सच्चे दिल से तौबा करें और किसी के दिल में मत झांकिए। हम सिर्फ जाहिर के मुकल्लफ हैं, जो हमें दिख रहा है पर उसके बारे में अच्छा सोचिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमें सोच कितनी अच्छी रखनी चाहिए ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आगे शेयर जरूर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। अद्वियात की तिजारत करने वाले हजरात
ایک مرتبہ ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ تجارت کرنے والوں کی ہم پوری ٹریننگ کرتے ہیں۔ علماء اکرام، حفاظ اکرام، نیز ڈاکٹر حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ ہماری ادویات کی تجارت کر کے آپ ہر مہینے کافی روپیہ کما سکتے ہیں۔ ابھی رابطہ کریں 8055287383 پر۔